हेलो स्टूडेंट्स। एनवायरनमेंट की यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज आपका टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका इसमें से जरूर क्वेश्चन आपका नेट जीआरएफ की परीक्षा में पूछा जाता है। नेट जीआरएफ की परीक्षा पेपर 1 की यूनिट सेपरेट रहने के साथ साथ सोशियोलॉजी में मेन सब्जेक्ट में भी इसकी यूनिट ऐड की गई है। और आप अगर देखोगे तो ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट में ये आपके टॉपिक जो हैं ये इंक्लूड होते हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे आपका पॉपुलेशन की स्टडी हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो। तो ये वैश्विक समुदाय के सामने जो विश्व के देश हैं उनके द्वारा ये कमिट किया गया था कि हम इन टारगेट्स को अचीव करेंगे, इन गोल्स को अचीव करेंगे। तो आप चलते हैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी जिन्हें हम बोलते हैं, क्या है ये? आपके 8 इंटरनेशनल गोल हैं, 8 इंटरनेशनल गोल हैं, ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 2015। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कब से कब तक हमें अचीव करने थे। तो 2001 से लेकर के 2015 तक हमें ये एमडीजी अचीव करने थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अब ये वैश्विक समुदाय के सामने पूरा एक गोल है जो हमें सभी वैश्विक कंट्रियों को ये कमिट किया गया था कि ये आपको अचीव करने हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है, यहाँ पे जो आपके गोल हैं ये तो आपको याद करने ही करने हैं, इनके बारे में बेसिक समझ भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बना, यूएन नेशन मेंबर स्टेट कमिट टू हेल्प द अचीव द फॉलोइंग गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी आपके 8 हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कब से कब तक अचीव करने हैं और कौन कौन से हैं ये। बेटा ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इससे बहुत से पीवाईक्यू आपके पेपर 1 में बनते हैं। पेपर 1 यूनिट एनवायरमेंट, और इसमें से लगभग 50 क्वेश्चन आपके एमडीजी और एसडीजी को लेकर के पूछे गए हैं अब तक नेट जीआरएफ की परीक्षा में। और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं वो चीजें डिस्कस करते हैं। एमडीजी में पहला गोल है आपका इरेडिकेट एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर। पुअर्टी क्या है बेटा? बहुत से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। पुअर्टी क्या है? अगर आप देखोगे, जब हम बात करते हैं बुक की लैंग्वेज की, जब कोई व्यक्ति अपने और अपने आश्रितों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो यह अवस्था हमारी गरीबी कहलाती है। ठीक है, हंगर क्या है? जब खाने योग्य चीजें भी हमारी नहीं हो। तो ये आपका ग्लोबल कम्युनिटी इस चीज को कमिट करती है कि 2015 तक हम ग्लोबल लेवल पे क्या करेंगे, सभी कंट्री ऐसे एफर्ट्स करेंगे कि जिससे पूरे विश्व से आपकी गरीबी और भुखमरी खत्म हो जाए। ये इसका पहला टारगेट है, पुअर्टी एंड हंगर को खत्म करना। ठीक है बेटा। सेकंड में आते हैं आपका अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इससे आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसडीजी में ये फोर्थ पहले इस पे चला गया है। इससे पहले 3 गोल हमारे और जुड़ जाते हैं और यही गोल बढ़ करके आगे उसमें 17 हो जाते हैं एसडीजी में। तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये डीपली एनालिसिस करना है। जो भी बच्चा नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसे जेआरएफ चाहिए, जिसको फेलोशिप चाहिए, उसे तो ये करने ही करने हैं। स्वयं प्रभा, स्वयं मोक्ष और ये आपके एसडीजी एमडीजी, ये ऐसे कुछ पार्ट हैं आपके जहाँ से क्वेश्चन उठाते ही उठाते हैं। सेकंड है आपका अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अगर आपने ये 4 टाइम रिपीट किया तो आपको ये सभी टॉपिक याद हो जाएंगे। पहला पुअर्टी हंगर हो गया, दूसरा अचीव यूनिवर्सल एजुकेशन हो गया, थर्ड है आपका प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। वैश्विक समुदाय में ज्यादातर देखोगे पैट्रियार्की सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, तो यहाँ जो जेंडर के बीच में गैप है इसको खत्म करना है, प्रमोट इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। आप देखोगे वीमेन सेक्शन को लेकर के वैश्विक समुदाय यानी कि अधिकतर जो राष्ट्र हैं उनमें पैट्रियार्की सोसाइटी और मेल को सुपीरियर माना जाता है। तो इसका फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है आपका जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। फोर्थ है आपका रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ इम्प्रूव मटेरियल हेल्थ। आप देखोगे इससे जुड़ी हुई सभी स्कीम आप देख लोगे। जननी सुरक्षा योजना एक इम्पोर्टेंट योजना है
जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है कि जो मटरनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। कॉम्बैट HIV एड्स एंड मलेरिया एंड अदर डिजीज। 7th पे है एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और 8th पे आपका डेवलपमेंट गोल, पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट गोल, वैश्विक पार्टनरशिप की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये आपके 8 गोल हैं जो MDG के अंतर्गत आते हैं। दोबारा से रिपीट करने बेटा, एक्सट्रीम इरेडिकेट एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, improve maternal health, combat HIV एड्स एंड मलेरिया एंड अदर डिजीज, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और एक है आपका डेवलप गोल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो देखोगे ये आपके MDG के अंतर्गत 8 लक्ष्य आपके दिए गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, 2015 तक आपके ये अचीव नहीं किए गए, क्या हुआ, 2015 तक ये हमारे अचीव नहीं किए गए थे। तो इसको अलग अलग टॉपिक से लेकर के क्वेश्चन आपके बनते हैं, सच एज प्राइमरी एजुकेशन 2015 तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं, अब इसे हमने SDG में लिया है और कब तक अचीव करना है, 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक जनरेट होता है वो होता है आपका SDG। ध्यान रखना बेटा, ये 8 गोल आपको याद रखने हैं, इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो वो तभी आप बता पाओगे जब ये आपके टिप्स पे होंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG रिप्लेस्ड द MDG इन 2016, और इसका टाइम पीरियड आपका 2016 से 2030 तक है। ह्यूमैनिटीज के और सब्जेक्ट्स में ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, मेन सब्जेक्ट का भी पार्ट आपका हो सकता है पेपर 1 के साथ साथ, तो इसीलिए इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG रिप्लेस बाय द MDG। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल गोल, वैश्विक समुदाय के सामने चुनौती है, आर कलेक्शन ऑफ 17 गोल्स सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2015। UN के द्वारा सेट किए गए गोल हैं जो SDG में आते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आपको करना है, सस्टेनेबल क्या होता है, तो हिंदी में लिख लेना बेटा, जब हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम वैश्विक समुदाय के सामने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंज्यूम की बात कर रहे हैं कि उन्हें किस लिमिट तक हमें कंज्यूम करना है, उसको डिलिमिट हम कर रहे हैं, ठीक है। SDG आर द पार्ट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ 17/1 of the United Nations General Assembly, transforming our world 2030 agenda for the Sustainable Development Goal that has been shortened 2030। ये आपका 2030 एजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। द गोल आर ब्रॉड एंड इंटरडिपेंडेंट येट इच हैज बीन सेपरेटेड लिस्ट ऑफ द टारगेट टू अचीव, ठीक है। कितने गोल हैं बेटा, अचीविंग ऑफ ऑल टारगेट, कितने 169 टारगेट हैं आपके, गुड सिग्नल अकम्प्लिशिंग ऑल 17 गोल, इनके 17 के 169 टारगेट हैं आपके। द SDG कवर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा ध्यान रखना, जो नेट JRF की परीक्षा होती है पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ सोशियोलॉजी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, अदर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट जिनमें ये टॉपिक आपके आते हैं तो उसमें SDG जरूर, MDG जरूर पूछे जाते हैं। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू इंक्लूडिंग पुअर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, जेंडर इक्वलिटी, वाटर, सैनिटेशन, एनर्जी, अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंट एंड सोशल जस्टिस, इन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या बनाए गए हैं बेटा, ये गोल बनाए गए हैं जो SDG में आते हैं आपके 17।
ठीक है। देयर आर 17 SDGs, 17 आपके गोल हैं, सतत विकास लक्ष्य 17 हैं। इसमें नंबर 1 पे आपका गरीबी नहीं, पुअर्टी को खत्म करना है। अब देखोगे पुअर्टी मैंने एक्सप्लेन की है, किसी भी व्यक्ति की वह दशा जिसमें वह अपने और अपने आश्रितों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो यह दशा हमारी पुअर्टी कहलाती है। जीरो हंगर, ये टारगेट रखा गया है 2030 तक सभी कंट्री, ऑल कंट्रीज क्या करेंगी, वैश्विक स्तर पर भुखमरी को खत्म करेंगे। बड़ी समस्या है वैश्विक समुदाय के सामने। देखो भूखा उठना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट भूखे सोना एक समाज के लिए कलंक के रूप में माना जाता है। तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से आप देखोगे जीआर के आने के बाद खाद्यान्नों की आपूर्ति बड़ी मात्रा में हुई, पर आज भी हमारे यहाँ पे सोसाइटी में ऐसे वीकर सेक्शंस हैं जहाँ पे लोग भूखे पेट सोते हैं, जिसको हम भुखमरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमें शून्य पे लेके जाना है। थर्ड में है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। फोर्थ में क्वालिटी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन की यूनिट में सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ में किस नंबर पर है, तो आपका एसडीजी में फोर्थ पे आती है और एमडीजी में आपका प्राइमरी एजुकेशन सेकंड पे आती है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। सिक्स है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता। आप देखोगे बहुत से प्रयास हमारे भारत सरकार के द्वारा और स्थानीय स्तर पे सामाजिक इशू ऐसे हैं जो आपके स्वच्छता को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, वाटर प्रिजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रमोट कर रहे हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, इसमें सौर ऊर्जा हमारा बहुत अच्छा विकल्प है। सौर ऊर्जा के साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ साथ हमारी हाइड्रोजन ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन की भी बात कर सकते हैं हम। ठीक है, 8 में आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास। 8 पर आपका अच्छा काम और आर्थिक विकास है। 9 पे आपका इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। और 10 पे आपका रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानताओं में कमी। आप देखोगे जो एमडीजी में गोल हैं उनको ही एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे, और एक गोल के 2 या 3 गोल में उसे कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 11th पे। 11th पे आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज है। यहाँ पे आपके जो शहर हैं, स्मार्ट सिटीज, उसको लेकर के बहुत क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में लेकर के आए हैं, और यहाँ पे नीति आयोग का भी रिलेशन उनसे है। तो स्मार्ट सिटी के तहत कौन से शहर आते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और इनको लेकर के क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो आप देख लेंगे बेटा एक बार। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। और लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन, जिसमें आपका फिश वगैरह आती है, इसका ध्यान रखना है। 16 में आपका जमीन पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। और 16 पे आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति और न्याय के लिए मजबूत संस्थाएं बनाना इंटरनेशनल लेवल पे। और 17 है आपका पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिटवीन द नेशन। ये आपके एसडीजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एनवायरनमेंट में ये पार्ट होने वाला है, क्योंकि हर बार जब पेपर आपका आता है तो इनसे लेकर के क्वेश्चन आता है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन आपके, जब आप पीवाईक्यू खरीदते हो तो पीवाईक्यू में 50 क्वेश्चन आपके यहीं से उठा करके क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी सीक्वेंस आपसे पूछ ली जाती है, कौन सा नहीं है ये पूछ लिया जाता है, किसको इंक्लूड किया गया है और किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ये भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। तो बेटा 17 आपके हो गए आपके एसडीजी। In March 2018, Haryana became the first state of India to have the annual budget focused on the attainment of SDG with 3-year action plan and 7-year strategy plan to implement the sustainable development goal। इस टाइप के क्वेश्चन एसडीजी को अचीव करने के लिए किस स्टेट के द्वारा सबसे पहले इनिशिएटिव लिए गए हैं, बजट का एलोकेशन किया गया है, क्या क्या प्लानिंग की गई है, ये क्वेश्चन आपके ओडीपी अब नेट जीआरएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो तो छोटा ही है ये, और आप देखोगे इस तरीके से आपको ये करने हैं। आगे पॉइंट और लेते हैं इसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज टू नीति आयोग,
नीति आयोग आपका पूरा टॉपिक है, किसी दिन मैं सेपरेटली इसको आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से योजना आयोग आया, क्या क्या कार्य थे और योजना आयोग को कब रिप्लेसमेंट किया गया, कब नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे आया और क्या क्या कार्य आपके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक सेपरेट टॉपिक का आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा। नीति आयोग टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। भारत सरकार ने ऑथराइज किया नीति आयोग को टू अटेन द एसडीजी। नीति आयोग हैज स्टार्टेड टू एक्सरसाइज द measuring India and its state progress toward the SDG and for the 2020। इस सन को लेकर के नेट जेआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। विशेष तौर पे सोशियोलॉजी में एक क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हुआ है। Accumulating in the development of the first SDG index baseline report 2018, ठीक है। नीति आयोग क्या कर रहा है, मेजरिंग कर रहा है इनिशिएटिव का, वॉचिंग कर रहा है कि किस तरीके से स्टेट आपके इनिशिएटिव ले रहे हैं टू अचीव द एसडीजी। If a state UT achieve the score of 100, it signifies that it has achieved the 2020 national target. The higher score of the state UT, the greater of the distance of the target achieved। ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं और अच्छे पॉइंट हैं एसडीजी एमडीजी को लेकर के। अब यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर। क्या है स्कोर में? आपका जो एयर पोल्यूशन आया था, एयर पोल्यूशन में भी कैटेगरी मैंने पिछली वीडियो में आपको दी है। एस्पिरेंट 0 से 49 इसमें इंक्लूड है बेटा, परफॉर्मर 50 से 64 है, फ्रंट रनर 65 से 99 है और अचीवर आपके 100 वाले हैं। तो ये कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन किया गया है एसडीजी के रिगार्डिंग। द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर नंबर ऑफ द टारगेट ऑफ हायर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, क्या है इसमें? आप देखोगे ये सीक्वेंस है आपके नंबर ऑफ गोल एसडीजी में। एसडीजी के नंबर ऑफ गोल हैं आपके 17, नंबर ऑफ टारगेट 169, नंबर ऑफ इंडिकेटर 247, नंबर ऑफ पब्लिकेशन 1349। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आपको डीपली अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। डिसाइड डेडिकेटेड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंसीव्ड एज ए प्रैक्टिकल टूल फॉर द ट्रांसलेटिंग इन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 को लेकर के क्वेश्चन आते हैं आपके। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एजेंडा 21, आपका क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरियो 5 जून, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, जो आपकी वीडियोज डाली गई हैं एनवायरनमेंट को लेकर के। अगर कोई बच्चा इन्हें अच्छे तरीके से देखता है और उसके क्वेश्चन नोट करता है तो वो परफेक्टली इन चीज़ों के बारे में जान जाएगा। एजेंडा 21 इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बी टेकन द ग्लोबली एंड लोकली बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेजर ग्रुप ऑफ एवरी एरिया विच ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब ये पूरी जो टॉपिक है आपका ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशन को लेकर के, ठीक है बेटा। ये पूरा जो इम्पैक्ट है ह्यूमन को कंट्रोल कर रहा है, डेवलपमेंटल क्राइटेरिया को, और ये एक एसेंशियल कंडीशन दे रहा है कि कितनी अलार्मिंग पोजीशन है एनवायरनमेंट पोल्यूशन की, कि नेक्स्ट जनरेशन पे क्या क्या इशू आएंगे, आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी। अब ये एसडीजी अगर वैश्विक समुदाय के द्वारा लागू किए गए हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये एक रामबाण साबित होंगे और उन्हें एक क्लीन एनवायरनमेंट देने की तरफ एक स्टेप है। अब ये स्टेप कितना अचीव किया जाता है तो भविष्य के आने वाले समय में ये चीजें पता चलेंगी कि किस तरीके से वैश्विक समुदाय इन टारगेट को अचीव कर पाता है। वोलेटाइलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड दैट हैव द हाई वेपर प्रेशर। VOC की बात की गई है यहाँ पे। लो वाटर solubility may be VOC are human made chemical that are used in the product to manufacturing of paint, pharmaceuticals and refrigerants. Carbon kind of air pollutant is emitted from the natural source of such as the plant and, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, VOC की यहाँ पे बात की है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की है जो इजीली एयर में घुल जाते हैं। और आप देखोगे ये एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत है और ह्यूमन ऑर्गन्स में लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर द ब्लूप्रिंट टू अचीव द बेटर
एंड मोर सुटेबल फॉर द फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम कैसा एनवायरनमेंट दे करके जाएंगे, ये हमारे एसडीजी निर्धारित कर रहे हैं। और एसडीजी को हम किस लेवल तक अचीव कर पाते हैं, ये आपका 2030 तक डिसाइड होता है कि वैश्विक समुदाय किस लेवल तक इस चीज को अचीव कर पाएगा। हालांकि आप देखोगे जो कंट्री की सरकार है, देश की सरकार है, और स्टेट तक जो मॉनिटर हो रही हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट भी फंडिंग करने लगी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के। द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट इन 2015 प्रोवाइड ए सेम ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पीस एंड प्रोस्पेरिटी के साथ एनवायरनमेंट क्लीनिंग की बात आती है बेटा, फॉर पीपल एंड देयर प्लेनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। आज हमारा प्लेनेट किस तरीके से है और फ्यूचर में किस तरीके से रहेगा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा आपका 2030 तक हमें क्या गोल अचीव करने हैं, ये रखा गया है। अमंग द चाइना, यूएस, ब्राजील, रशिया एंड इंडिया, यूएस गोट द फर्स्ट रैंक एंड इंडिया गोट द लास्ट रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि एसडीजी को अचीव करने में किस कंट्री की क्या रोल है। ग्रीन पीस is a global network of independent campaigning organizations that use the peaceful protest and creative communication to expose the global environment problem and promote solutions that are essential to green and peaceful। ये ग्रीन पीस है बेटा, ठीक है। एक ग्रीन आर्मी भी है आपकी, एक आपकी ग्रीन बिल्डिंग होती है, जो मैंने आपको दूसरी वीडियोज में बताया है। ये कॉन्सेप्ट हैं आपके टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हमारी वो किस हद तक बढ़ गई है, उनको कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो ग्रीन पीस क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है जो आपका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया है। ग्रीन आर्मी आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, आप देखोगे जो अनाज है, अनाज का जो कंजप्शन है, आजकल ह्यूमन की जो आदत है, हमारे यहाँ पे संपन्नता इतनी है कि लोग ऑर्डर कर देते हैं होटल में। एक बड़ा सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेनिंग चली हुई है इन चीज़ों को लेकर के। उनको ये मैसेज दिया गया है कि बहुत से करोड़ों लोग जो दुनिया में भूखे पेट सोते हैं, उनको जो अनाज है वो मिलता नहीं है। उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है, जो लोग अमीर लोग वेस्ट कर देते हैं। आप देखोगे इसलिए जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें स्लोगन लगे होते हैं, मैथ्स में जो स्लोगन लगे होते हैं वो स्लोगन भी एक मोटिवेशनल, जो बच्चे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत एक्ट करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट स्लोग आपका देखा मैंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उतना लिए थाली में जितना जाए ना, वेस्ट जाए ना नाली में। आप थाली में उतना ही खाना लो जो नाली में वेस्ट ना जाए। आप देखोगे बहुत से गार्जियन क्या करते हैं, होटल में जाते हैं और बड़े लंबे चौड़े ऑर्डर करते हैं और उनमें से बच्चे थोड़े थोड़ा खाते हैं, बाकी का वो वेस्ट जाता है। तो ये उन लोगों के हक का निवाला हम छीन रहे हैं जिनके पास में पैसा नहीं है। पैसे होना एक अलग बात है और अनाज की वेस्टेज एक अलग बात है। हर एक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि वो अनाज की उतने से उतना कंज्यूम करे जितना उसे जरूरत है। ठीक है बेटा, ग्रीन पीस हो गया, ग्रीन आर्मी हो गया, ग्रीन बिल्डिंग हो गया, इन्हें आप जरूर नोट कर लेंगे। ब्रुटलैंड कॉन्फ्रेंस, इट वाज द एस्टेब्लिश्ड बाय द जनरल असेंबली रिजोल्यूशन इन 1983 to prepare the report for the General Assembly in 1987 based on the 4-year study. The report name is essential our common future। बहुत बार नेट जेआरएफ की परीक्षा में ये पूछा गया है। आवर कॉमन फ्यूचर ब्रुटलैंड कॉन्फ्रेंस का एक आपका स्लोगन है। इट डेवलप द थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके तहत ही आपकी एसडीजी की थीम डेवलप हुई है, आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे एसडीजी एमडीजी को लेकर के। हर एक स्टूडेंट जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है बेटा, आपको ये पॉइंट नहीं छोड़ने हैं। वीडियो से पढ़ो, किसी अदर सोर्सेज से पढ़ो, एमडीजी एसडीजी से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से एसडीजी एमडीजी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद।